मैं सबसे पहले थोड़ा-सा पब्लिक को बता दूँ कि अब तक की सिचुएशन क्या है और अब तक हुआ क्या है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दीवार के साथ लगाया गया था भारत की जानिब से और बार-बार हमले किए गए थे और गुज़िश्ता रात एक बड़ी खौफ़नाक चीज़ जो भारत ने की, उन्होंने पाकिस्तान की जो एयर फ़ोर्स की इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर अटैक शुरू कर दिया। इसकी तैयारी भारत गुज़िश्ता 2 दिनों से कर रहा था। उन्होंने पहले भी ड्रोन भेजे पाकिस्तान में और लगातार वो भेज रहे थे। सैकड़ों ड्रोन भारत अभी तक पाकिस्तान में भेज चुका है और पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, उसको भी टारगेट किया। पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं, उनको भी टारगेट किया। 3 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने शदीद हमला किया है, जबकि शोरकोट एयरपोर्ट पे एयरबेस पे और उसके अलावा जो एक मुहित एयरबेस है, उसके ऊपर भी अटैक नाकाम बना है। नूर खान एयरबेस, चकलाला एयरबेस पेशावर में और दीगर जगहों पे भारत ने अटैक किया है। इस्लामाबाद में बहुत सारे धमाके सुनाई दिए, लाहौर में धमाके सुनाई दिए। ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, तो भारत ने वो काम किया जिसके बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शन बचा कोई नहीं था। देखिए ना, जब आपके पास आपकी इतनी तगड़ी एयर फ़ोर्स है और आपके हवाई अड्डे अगर दुश्मन आपका निशाने बना रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको उकसा रहा है। वरना खुदा ना खास्ता ये सूरत-हाल पैदा हो सकती है कि किसी वक़्त आप फिर इस काबिल ना रहे कि आप अपने जहाज़ उड़ा सकें, तो इससे बेहतर है कि फिर आप लड़ें और लड़ने के अलावा पाकिस्तान के पास ऑप्शन इंडिया ने छोड़ा कोई नहीं था। पाकिस्तान ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि लड़ाई ना हो। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि दुनिया जो है वो अपना किरदार अदा करे और भारत को हठधर्मी से और बदतमीज़ी से रोके। लेकिन ना दुनिया ने भारत को रोका, ना भारत रुका, उसे अपनी ताकत का ज़ोम है, अपनी तादाद का और अपने पैसे का ज़ोम है, दुनिया में जो उसके ताल्लुकात हैं उसका ज़ोम है। और ये जितनी लड़ाई हो रही थी, ये पाकिस्तान की सरज़मीन पे हो रही थी। इस लड़ाई को भारत की सरज़मीन पे शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भारतीयों को इस लड़ाई की शिद्दत का या इसकी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। तो अब ज़रा थोड़ा-सा भारत की तरफ जब गर्मी गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी होश आएगी भारत को और उन्हें भी पता चलेगा कि जंग क्या चीज़ होती है। पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं था, कल आप अपने जहाज़ उड़ा ना सकें, आपकी एयर बेसिस पे वाक़ई अगर भारत कामयाब हो जाता है उन्हें डिसफंक्शनल करने में, तो फिर आप जो है वो हैंडीकैप हो जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त एयर फ़ोर्स है और फिर वो हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे, तो उससे बेहतर है कि वो हवा में जाएँ और जाके अपना काम करें। तो वही हुआ, पाकिस्तान ने बिलाखिर जवाबी हमले का फ़ैसला किया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जो पहला क्लेम सामने आया था, उसमें ब्यास में इंडिया का जो डिपो है, जहाँ से वो ब्रह्मोस मिसाइलों की साइट जहाँ से वो अटैक करता है, उसको तबाह किया गया। इसको भारत से भी कुछ लोग कन्फर्म कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल फिगर्स हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसको कन्फर्म किया है। और भारत में जो हमारे दोस्त हैं, वो दिल छोटा ना करें, अगर किसी एयरबेस पे या किसी इलाके में भी मिसाइल नहीं पहुँचा, तो वो उम्मीद से रहें, वहाँ पहुँच जाएगा। सिर्फ़ शर्त ये है कि भारत अपनी रविश पे कायम रहे। देखिए, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। आप पाकिस्तान को फ़लस्तीन नहीं समझ सकते, आप पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क समझने की गलती नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के अंदर हमारा कुछ अंदर समाजी, माशरती और सियासी मसाइल चल रहे हैं। एक्चुअली सियासी मसाइल ही हैं, जिनकी वजह से बाकी मसाइल हैं। तो ये इसके बावजूद हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, बड़ी फ़ौज है, तगड़ी फ़ौज है। हमने दुनिया भर के बेहतरीन हथियार जमा किए हैं। हमारी बड़ी प्रोफ़ेशनल एयर फ़ोर्स है, हमारी प्रोफ़ेशनल जो है ग्राउंड फ़ोर्सेज़ हैं। हमने दुनिया का सबसे मुश्किल जो है वो एक जहाद लड़ा है, दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी है और अपने मुल्क के अंदर अपनी सरज़मीन पर लड़ी है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। आज भी पाकिस्तान के शहरी जो हैं, वो उनका बड़ा इम्यून सिस्टम बड़ा तेज़ है, यानी हम दहशतगर्दी के बड़े-बड़े वाक़यात को हज़म कर जाते हैं, भारत में वो कैपेसिटी नहीं है।